10 ground ना the हम थोड़ा सा read out कर देगा that the ground of registering complaint against aforementioned person are as follow because यहाँ 4-5 point है. He attempt to hurt the sentiment of Srimati Toko Sital in particular and people of Arunachal Pradesh in general by questioning their nationality. जहाँ वो बोलता है कि हमारे नेशनल फ्लैग को जिस तरीके से वो लेके जा रहा है वो उसके बाद because he through his various videos and warned Srimati Toko Sital at the people of Arunachal not to use in national flag. हमें वो कहता है कि नेशनल फ्लैग भी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए. तो ऐसे करके तो वो वहाँ जब पद यात्रा में था तो श्रीमती शीतल जी को वो उसने बोला है कि नेशनल फ्लैग यूज़ नहीं करना है और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का है. एंड देन उसके बाद में वो इलीगली जो अब्यूज़ करता है, बुलिंग कर रहा है, हैरेस कर रहा है, जहाँ वो पद यात्रा कर रहा है वो उनको करने दीजिए, वो उनका प्रॉब्लम है. उनको जो बीजेपी वर्सेस या सीएम वर्सेस या एसीसी टीम वर्सेस है उनको जो करना है करे, वो हमारे कंसर्न में नहीं है. हम जो लाइक माइंडेड और जो एक कम्युनल सोच में वो आया है आज आया है बात करने के लिए इसी चीज़ को, ताकि हमारी औरतें जहाँ जब अरुणाचल खास करके अरुणाचल औरत जब जाते हैं तो दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो हमारी ऐसे नहीं होना चाहिए. तो इसी सिलसिले में हमने बात करने आए, वुमेन कमिश्नर को बात किया, अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. एंड तो आप लोग का तरफ से क्या मतलब वुमेन कमीशन को डिस्कस क्या किया है अभी जो प्रताप सिंह है उनको क्या करना चाहिए? अखिलेश प्रताप सिंह क्योंकि उन्होंने जो तोको सितल मैम का मैरिज का ऊपर में भी उन्होंने क्वेश्चन उठाया है और बहुत सारा सेक्स रैकेट चलाता है, उन्होंने ये भी एलिगेशन डाला है. I'll take on the brief from here. My sister has already said what we have done. So entertaining your question, ये है कि अखिलेश के साथ क्या करना चाहिए, but you all have to know the background first. तो आपको ये समझना होगा सबसे पहले हमारा यहाँ जितना भी अरुणाचल में जनताएं हैं, स्पेशली द वुमेन क्राउड, द वुमेन फॉक, उनको ये समझना चाहिए कि देखिए today I may be having a political tag or any political status that I am holding. Apart from that, we all concerned women who really felt कि हमारे अरुणाचल के महिला के साथ एक बहुत ही गंदा हरकत किया है अखिलेश प्रताप सिंह नामक का कोई यूपी से कोई बंदा है जो अपने आप को क्लेम करता है ही इज़ अ पार्ट ऑफ सम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और मे बी एन एडवोकेट. तो उन्होंने क्या किया, पहले तो ये श्रीमती तोको शीतल जी अपना पदयात्रा कर रहे थे, ठीक है. यूपी तक तो ठीक था, जब लखनऊ पहुंचा तो फिर दिस गाय ही सीम्स टू बी वेरी डिफरेंट बाय दिस एटीट्यूड. ही स्टार्टेड स्टॉकिंग श्रीमती तोको शीतल. इसके बाद उसको हैरेस करने लगे, मॉलेस्टेशन करने लगे. मॉलेस्टेशन इन द टर्म्स नॉट ओनली सेक्शुअली टर्म को नहीं लेके, जो वर्बल अब्यूज है, किसी को एग्रेसिवली इंटिमिडेट करना, गुस्सा करना, प्रोवोकेटिव इन्फ्लेमेटरी स्पीच देना, उसके पर्सनल लाइफ को अटैक करना, वुमनहुड के ऊपर अटैक करना, उसके नेशनलिटी को क्वेश्चन करना, एक ट्राइबल औरत के जो एग्जिस्टेंस को, उसके स्टेटस को चैलेंज करना, ठीक है, और हमारे जो ट्राइबल हुड को चैलेंज करना. तो ये सारी चीज़ उन्होंने जो नहीं बोलना चाहिए था वो बोला. सबसे पहले तो सुबह शाम वो जहाँ जाते हैं, इवन होटल तक वो घुस आया. जो प्राइवेट लाइफ है, हॉस्पिटल जहाँ ट्रीटमेंट ले रही थी तोको शीतल जी, उधर तक घुस के आया. उसके प्राइवेसी जो प्राइवेट लाइफ है उस पे तक उन्होंने पेनिट्रेट किया. दिस इज़ टोटल, इसको तो आप मोलेस्टेशन ही कहेंगे, टोटल क्या कहते हैं उसको, किसी के प्राइवेट लाइफ पे इन्वेड करना. तो हम तो औरत है यहाँ पे, अपनी एक बहन है, वो अरुणाचल की बहन है, उनको ऐसा वहाँ रोते बिलखते किसी के हाथों टॉर्चर होते हुए तो हम तो नहीं सह सकते. तो हम सारे बहनों ने जो कंसर्न लेडीज़ है यहाँ, जितने भी बहन हैं, हम सब यहाँ आज अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन ऑफ वुमेन के पास आए, एक कंप्लेंट दर्ज कराया अखिलेश प्रताप सिंह के अगेंस्ट की उनको तुरंत ही यहाँ लाया जाए. आपके सवाल का जवाब भी इसी पे है, तुरंत ही यहाँ लाया जाए, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए.
किस ग्राउंड पे? सबसे पहले तो उन्होंने हमारे नेशनलिटी को चैलेंज किया है। नेशनलिटी सिर्फ आदमियों का नहीं होता है, औरत का भी होता है। और सेकंड जो है, एक एसटी औरत को इस तरह जुल्म डालना, स्टॉकिंग करना, डिफेम करना, डेरोगेटरी टर्म यूज़ करना, उसको उनके ऊपर ये एलिगेशन डाला गया कि वो सेक्स रैकेट चलाता है और उनकी शादीशुदा लाइफ पे कमेंट करना, कहता है कि 3 शादियां कर ली। अगर उनके वहाँ विडो रीमैरिज या डिवोर्सी रीमैरिज नहीं होता तो वो हमारी गलती नहीं है। हमारे यहाँ है एक्सेप्टेंस है, हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस है। कोई डिवोर्सी है वो फिर से शादी कर सकता है। औरतों को उतना लिबर्टी है, औरतों का राइट है, यहाँ उतना राइट है, हक है। तो उसके ऊपर कमेंट करना ये संविधान के अगेंस्ट भी है और हमारे लैंड लॉ ऑफ द लैंड के भी अगेंस्ट है। तो वो कैसे करके ऐसे चीज़ों पे कमेंट कर सकता? क्या हम भारतीय नहीं हैं? क्या हम अपना झंडा, जो तिरंगा झंडा है, किसी गलत चीज़ के अगेंस्ट उसको यूज़ नहीं कर सकते? क्या हम अपना नेशनलिटी झंडा पकड़ के अपना नेशनलिटी नहीं बता सकते कि हम चलो भाई हम इंडियन हैं, हम प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं? वो एक सिंबल होता है ना झंडा का। तो वो कैसे कह सकता है कि पीपल ऑफ अरुणाचल डू नॉट हैव द राइट टू नेशनल फ्लैग? ये कैसे कह सकता है? और हमारे यहाँ के कस्टम्स के ऊपर, औरतों के ऊपर इतना गंदा ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क कैसे दे सकता है? तो उसी के लिए हम यहाँ आए कमीशन पे कि उस अखिलेश प्रताप सिंह नामक व्यक्ति को यहाँ अरुणाचल लाया जाए, यहाँ कार्रवाई की जाए। ये अब हम इस मैटर को उसको हम लोग ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि यूपी में हुआ, लखनऊ में हुआ तो वहाँ जाके केस फाइल। ऑनलाइन हैरासमेंट हुआ है, ऑनलाइन हैरासमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हुआ है, उसका केस कहीं भी दर्ज हो सकता है, किसी भी पुलिस थाने में, किसी भी वुमेन कमीशन में। इसलिए लॉ को जानते हुए, कानून को जानते हुए हम यहाँ आज कमीशन पे आए हैं। यहाँ के चेयरपर्सन से मिले हैं, अपना ये जो कंप्लेन है ये हम लोग ने यहाँ दर्ज करवाया है। और हमारे स्टेट कमीशन ने ये आश्वासन दिया है कि एक कॉपी हमारे एसपी कैपिटल को फॉरवर्ड किया जाएगा, दूसरा स्टेट कमीशन ऑफ वुमेन यूपी को फॉरवर्ड किया जाएगा, दूसरा नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को फॉरवर्ड किया जाएगा। एंड दे विल इनिशिएट द प्रोसेस वेरी सून करके उन्होंने आश्वासन दिया है। और हम लोग ऐसे नहीं है कि कंप्लेन दे के पीछे हट जाएंगे, हम बहुत ही डिटरमिनेटली हम लोग उनको फॉलो करेंगे। वुमेन कमीशन को भी हम लोग कहेंगे कि उसको कहा है, वैसे कहेंगे नहीं, कहा है कि उसको सिंसियरली अर्नेस्टली फॉलो करें, क्योंकि ये आज ऐसा तो शीतल के साथ हुआ है, कल को किसी भी औरत भी नहीं, किसी भी जन जो अरुणाचल के है, जो एक सही मुद्दा लेके लड़ने के लिए निकलेंगे कल, तो उनके साथ भी आधे रास्ते में रोक के उनके साथ भी कुछ ना कुछ किया जाएगा। क्योंकि आप ये देखिए कि स्टॉकिंग करना, आधे रास्ते में होटलों में, अस्पतालों में घुस के स्टॉकिंग करना, उनको ट्रीटमेंट करना। और आपने देखा होगा जिसके अगेंस्ट में हमने कंप्लेन किया है वो अपनी जेब में ये कट्ठा जो कहते हैं ना, रिवॉल्वर लेके घूम रहा है, बंदूक लेके घूम रहा है। ये सब देखते हुए हमारा मानना है कि ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत तो कुछ शीतल के ऊपर, एक पर्टिकुलर औरत के ऊपर अटैक किया जा रहा है। तो इसलिए हम लोग नहीं चाहते कि कल को कोई भी औरत अगर अपना जुलूस लेके, अपना हक के लिए लड़ने के लिए पीएम के तक पहुंचने के लिए जाए तो उनके साथ कोई ऐसा ना हो। और उसी रास्ते को खोलने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए आज हम यहाँ कंप्लेन किया है। और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे जब तक पप्पू शीतल के साथ जस्टिस नहीं होगा। अखिलेश प्रताप सिंह अरुणाचल पे उसको अरेस्ट करके नहीं लाया जाएगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगा, हम नहीं पीछे हटेंगे। मैम आपको नहीं लगता कि मैम आप लोग कंप्लेन करने में काफ़ी लेट कर दिया? क्योंकि ये तो 1 वीक ज़्यादा हो चुका था। आप लोग कंप्लेन आज ही क्यों कंप्लेन किया, पहले क्यों आप लोग कंप्लेन नहीं किया? देखिए, आपका सवाल ये है कि पहले कंप्लेन नहीं क्यों किया, आज क्यों कर रहा है। सी देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशन हु हैव ऑलरेडी फाइल्ड FIR ऑन जीरो ग्राउंड में है, तो वो तो कर ही रहे हैं। तो हमको बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, फैक्ट्स फाइंडिंग करना पड़ता है। वी कैन नॉट जस्ट गो टाइप सम few words on a plain paper and register an FIR or complain in some commission. ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू रिसर्च, वी हैव टू जो फैक्ट्स के तहत जो है फैक्ट्स को फाइंड आउट करना पड़ता है, देखना पड़ता है।
बिना फैक्ट्स का आप कैसे करके कंप्लेन करोगे? हमने पूरा इंसिडेंट्स जितना भी है उसको फॉलो किया है, वहाँ जांचा है, क्योंकि इट्स एक मुहिम है, एक जो सिविल सोसाइटी, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है एक मुहिम निकाल रहा है हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट की उनके ऊपर करप्शन का एलिगेशन लगाया है, तो वो उनका अलग मैटर होता है। तो उनको भी वो सब चीज़ को भी ध्यान रखना होता है, कहाँ पे यहाँ जा रहा है। लेकिन व्हेन इट इज़ अबाउट, जब हमारा कंप्लेन आपको पता है एक औरत के सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के लिए है, तो देखा कि जहाँ पे हमारे एक बहन को, अरुणाचल की बेटी के अगेंस्ट ऐसा अटैक हुआ है, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुआ है, तब जाके हमने फैक्ट्स फाइंडिंग करके सब सबूतों को, एविडेंसेस को इकट्ठा करके आज यहाँ कंप्लेन किया है। और उसमें तो थोड़ा वक्त लग भी जाता है, और ऐसा नहीं है कि आज कंप्लेन किया है तो बहुत लेट हो गया है, अभी भी ये मामला जारी है और हम लोग उसको अप्रोच करेंगे और अंत तक उसको लेके जाएंगे। मीडिया में मैम कहीं मैं पब्लिक ओपिनियन ले रहा था कि वो इशू का लेकर, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का ऊपर लेकर, तो उसमें भी कोई इवन हम लोग का यहाँ का औरत भी था, वुमेन ही था, जो तो शीतल मैम का बारे कुछ नेगेटिव वे में बोल रहा था। तो उनसे भी आप क्या कहना चाहेगा? ये अपना ही लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अपना लोग ही मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि अगर इतना करप्शन है, सीएम इतना करप्शन किया है, तो क्यों कोर्ट में नहीं गया है, क्यों डायरेक्ट चला गया इस टाइप का? तो उसमें आप क्या कहना चाहेगा? क्योंकि यहाँ का लोग ही मतलब कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, अपना ही आदमी को। अभी जैसे कि अखिलेश जो हो गया, अखिलेश प्रताप सिंह, उसको हम लोग अभी जैसे कि आप लोग कंप्लेन दे रहा है, लेकिन यहाँ का ही लोग भी उसका साथ टाइप का बोल रहा है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेगा? यहाँ पे तो आई हैव नॉट सीन एनीवन हु इज़ अगेंस्ट श्रीमती तोको सीतल। बाय काउंटिंग ऑन योर स्टेटमेंट दैट सम फ्यू पीपल आर अगेंस्ट हर करके, उसके जो भी है उसके अगेंस्ट जो पॉलिटिकल उन लोगों का मोटिवेटेड पीपल आर ग्राउंडिंग ऑन दैट। चलो ठीक है, उनका मुहिम अगर पॉलिटिकल मोटिवेटेड भी है या फिर जो भी है या कोई भी कॉज हो, तो उनके बारे में अगर कुछ कहा है, आई हैव नथिंग टू से ऑन दैट। बट यहाँ पे आई कैन अश्योर यू 101% पीपल आर विथ श्रीमती तोको सीतल। फॉर व्हाट? कि उनको सबको ये सही लगता है कि उनके अगेंस्ट अत्याचार हुआ है, उनको थ्रेटन किया गया है। हियर वी आर हियर not for any other political responses, we are here for the demanding for the security and protection for श्रीमती तोको सीतल, और उनके केस को परस्यू करें। एक औरत के नाते को यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ लाना चाहिए फॉर डिफेमिंग श्रीमती तोको सीतल वुमन, विदाउट एनी एविडेंसेस, बिना एनी ग्राउंड का उन्होंने उसको डिफेम किया है, उसको थ्रेटन किया, उसके लाइफ को थ्रेटन किया है। होते हैं अलीकेश जो प्रताप सिंह है, अखिलेश प्रताप सिंह है, वो यूपी का है। उनको तोको सीतल के बारे में इतना पता नहीं है। जितना भी मेंबर आ रहे हैं वो तोको सीतल को ही टारगेट किया जा रहा है। From the few weeks of that the मुहिम has started, so that is why I am saying वहाँ पे तो बहुत सारे मेल पार्टिसिपेंट भी हैं, है ना? Chair, the president itself is a male participant and the members are male, and she is only a woman, who is chairperson of the the muhim, and they are targeting her. Why? On the basis of gender, और या फिर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के पीछे? अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो वो भी बता दें अखिलेश प्रताप सिंह, क्योंकि वो बहुत बार बोला है कि मैंने कोई किसी से एविडेंसेस कलेक्ट किया है, कोई मेरे को मदद कर रहा है, बार बार अपना डायरी उठा के वो दिखा रहा है, बता रहा है, एंड ही वांटेड टू मेंशन कॉल आउट द नेम्स ऑफ फ्यू, बट उन्होंने कहा कि नहीं ये डिफेमिंग हो जाएगा करके वो स्टॉप किया है। तो वो सब चीज़ को भी आप देखिए, तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है ऑन द बेस ऑफ जेंडर। आपको देखिए यहाँ पे कोई औरत अगर कोई झंडा गाड़ने वाला काम करता है तो कुछ ना कुछ होता है। यू डोंट हैव लार्जर एंड बिगर प्लेटफॉर्म फॉर द वुमन लीडरशिप इवन, है ना? ऐसा नहीं है, अपॉर्चुनिटी कम है। अगर कोई औरत झंडा लेके आगे आता है, किसी मुहिम को लीड करता है, अगर स्टेट को चलाने का कोशिश करता है, दे हैव बीन ऑलवेज बीन सेवोटाइज्ड एक पेट्रियार्कल नॉर्म्स एंड सोसाइटल सेटअप के अंदर। तो अभी इसी पे देखिए कि आप यहाँ देखिए, है कि नहीं कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सूझ रहा है ना? आप लोग को दिमाग में आ रहा है ना कि बंदा कहता मैं एडवोकेट हूँ, पीछे से बंदूक लेके जाता है, फिर उसके पर्सनल लाइफ को खोद के निकाल देता है, फिर उसको बहुत सारे गंदे गंदे एलिगेशन उसके ऊपर देता है। व्हाट इज़ दिस? दूसरे लड़कों के बारे में तो कुछ नहीं कहा,
बस शीतल के अगेंस्ट में कहा वाई बिकॉज ओनली अ वुमन, शी इज़ अ वुमन, इसलिए वो फीमेल है इसलिए उसको पॉलिटिक्स में क्या पॉलिटिक्स खेल भी रहे थे तो क्या जाता है? क्या पॉलिटिक्स महिलाएं नहीं खेल सकती? क्या पॉलिटिक्स में महिलाओं का एंट्री नहीं हो सकता? सो दिस वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड। हमारे जो आप भी बच्चे हैं अभी जो इंटरव्यू ले रहे हैं और हमारे जितने भी अरुणाचल के पब्लिक है उनको भी समझना पड़ेगा और आज एकजुट होकर श्रीमती तोको शीतल का साथ देना होगा। उसके साहस को हम लोगों को प्रशंसा करने लायक है कि वह वहाँ एक महिला होके इतना हैरेसमेंट, इतना बुली, इतना स्टॉकिंग सह के फिर भी वो दिल्ली पहुँची है। आप सब सोचिए। थैंक यू वेरी मच। चलो वापस चलो, अंदर अंदर अंदर।